नमो नमः। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल दरभंगातः संस्कृत शिक्षको हम डॉक्टर वरुण कुमार मिश्र। इदानीं नवमी कक्षायाः कृते वयम् उपसर्ग अस्य अभ्यासं कुर्मः। उपसर्ग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, एवं ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रसंगवश हम लोग यहाँ उपसर्ग का ही अभ्यास करते हैं। संस्कृत में उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार से है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादान्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात उपसर्गों को के जुड़ने से धातुओं में और शब्द धातु रूपों में एवं शब्द रूपों में यदि उपसर्ग पूर्व प्रयुक्त होता है तो उसके अर्थ में अनायास ही परिवर्तन कर देता है। जैसे देखिए, ह्री धातु है जिससे हार शब्द बना हुआ है, हार। लेकिन यदि अलग अलग उपसर्ग इसमें हम प्रयोग में लाते हैं तो किस प्रकार से इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हार है, हार मतलब आप लोग जानते ही हैं कि कितना अच्छा इसका उपयोग होता है। माला, शादी ब्याह वगैरह में हार पहनते हैं एवं हार महिलाओं के लिए श्रृंगार स्वरूप है। लेकिन उसमें यदि प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्रहार हो गया। प्रहार अर्थात प्रहार करना, पीटना किसी को। संहार, संहार हो गया। सम उपसर्ग लग गया तो संहार, उसका संहार, राम ने रावण का संहार किया अर्थात उसको समाप्त कर दिया। आहार, आंग उपसर्ग लगा तो ह्री धातु में हार शब्द में तो आहार हो गया। आहार मतलब भोजन होता है। बिहार, बी उपसर्ग लग गया तो बिहार, जैसा हमारे राज्य का नाम है बिहार। बिहार, बिहार का अर्थ हुआ घूमना, भ्रमण करना, बी उपसर्ग। और परिहार, परि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हुआ परिहार। तो इस तरह एक ही शब्द है और उसमें यदि अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं, सॉरी अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। यही उपसर्ग की खासियत है, उपसर्ग की विशेषता है। संस्कृत में परिभाषा रूप में इसी स्पष्ट किया गया है। तो समझ गए उपसर्ग किसको कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। वैसे तो अन्य भाषाओं में, हिंदी में या उर्दू में कुछ और भी होते हैं, लेकिन संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। आइए देखते हैं हम उपसर्ग, 22 उपसर्ग, और उससे शब्द निर्माण करते हैं और यथासंभव उससे वाक्य प्रयोग भी करते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है तो प्र से प्रकर्ष हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। प्र में आचार्य लगा देंगे तो प्राचार्य हो जाएगा। प्र मतलब प्रकृष्ट यहां हो गया, आचार्य मतलब शिक्षक, जो सबसे बड़े शिक्षक हैं वो प्राचार्य।
प्रभवती निकलता है, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो इस तरह सब में प्रत्यय लगने, उपसर्ग लगने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रयत्न कोशिश। अब परा, परा, परा से लगाएंगे पराजयते, पराभवती। सैनिकः शत्रुन पराजयते, सैनिक शत्रु को पराजित करता है, पराजित करता है, युद्ध में पराजित करता है। तो परा उपसर्ग से पराजयते, पराजय, पराभवती, इस तरह से और भी शब्द आप बना सकते हैं। अप, अपहरति, अपकरोति, अपकारः, चौरः धनम अपहरति, अपहरण करता है। सम, सम देखिए संस्कृत शब्द सम उपसर्ग से ही बना है। संस्कृत, संस्करोति, संगच्छते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति, संस्कारित करता है। संस्कृत, संस्कृति, ये सब सभी शब्द सम उपसर्ग से बने हुए हैं। अनु, अनुगच्छति, अनुकरोति, शिष्यः गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरुजी का अनुसरण करता है। छठा है अब, अवगच्छति, अवतरति। रामः भवन्तं अवगच्छति, अवजानाति वा, राम आपको जानता है, अवगच्छति जानता है। निर, निर का प्रयोग करते हैं तब रेफ ऊपर चला जाता है, रो का जो रो है वह ऊपर अक्सर चला जाता है, नीचे भी रहता है। जैसे निर्गच्छति है ना, तो प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, निकलते, प्राचार्य कार्यालय से निकलते हैं। निराकरोति। अब है आठवां निस, निस कारणम, निस्सरति, सर्पः बिलाद निःसरति, सांप बिल से निकलता है। दुस्, दुस्त्याज्यः, दुष्प्रयोजनम, स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति, स्वभाव छोड़ने योग्य होता है। दुर, दुर्बोध्यः, दुर्लभः, दुराचारः, दुर से दुर्व्यसनः, इस तरह और शब्द आप बना सकते हैं। वी, वी देखिए, वी से ज्ञान में लगा दिए तो विज्ञान। विजयते, विहरति, विशेषः, धर्मः सदा विजयते। आम, आकंठम, आजीवनम, आहारः, आकंठम जलम पीतम, उसने कंठ भर जल पी लिया। नि, निगदति, निपतति, पुत्र पितरम निगदति। अधि, अधिराजते, अधिसेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान हर जगह सुशोभित होते हैं। अति, अतिवादः, अत्याचारः, अतिवादो न कर्तव्यः, अतिवाद नहीं करना चाहिए। अत्याचारः न कर्तव्यः, अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद 16वां है सु, सुपुत्रः, सुशोभनः, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। स्वागतम शब्द सु उपसर्ग से ही बना है, सु जोड़ आगतम, स्वागतम। 17वां है उत, उड्डयते, उत्पतितः, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभि, अभिगच्छति, अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रति, प्रत्युपकारः, प्रत्यवदत्, पुत्रो मातरम प्रत्यवदत्। प्रति, प्रत्युपकार, प्रत्यवदत्, बोला, जवाब दिया। पुत्रो मातरम प्रत्यवदत्, पुत्र
द्वारा मां को जवाब दिया गया। परिकल्पना, परित्यजामि, परिवर्तनम, अद्य परिवर्तनम जातम, आज परिवर्तन हो गया। अहम दुष्टम परित्यजामि, और 21वां है उपगच्छति, उपहरति, उपकारः, शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। अपि दधाति, द्वारपाल द्वारम अपि दधाति। इस तरह से कुल 22 संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, जिसका प्रयोग हम वाक्य के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से करते हैं। शब्द में भी लगता है और धातु में भी। धातु के विभिन्न लकारों में इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आ में गम लगा दिए तो आगच्छति, उप में गम लगाए तो उपगच्छति, अनु में गम लगाए तो अनुगच्छति, अब में अवगच्छति। सब में अलग अलग हो जाता है, सबका अर्थ बदल जाता है। इसके बाद कुछ आपको अभ्यास दिए जा रहे हैं, इन अभ्यास को भी आपको करना है। इसमें लिखना है, आपको पृथक करके लिखना है उपसर्ग, धातु और क्रियापद। जैसे उत्तिष्ठतु, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और क्रियापद क्या है। निर्गच्छन, निस्सरतु, संवदन्ति, इनको भी अभ्यास करना है। जैसे निर्गच्छन है तो उपसर्ग अलग कर देंगे, निर, है ना। गम धातु कर देंगे तो उपसर्ग और धातु को, और क्रियापद क्या है, अगच्छन, अगच्छन। तो इस तरह से सबको अलग। उपविशाम, उपसर्ग है, विष धातु है ना। क्रियापद है विषाम। इस तरह से विजयते, परितुष्यति। फिर और प्रश्न है कि आपको कोष्ठक से शुद्ध पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हे प्रभु मयि प्रसीदतु। इसी तरह से गुरु शिष्यम अज्ञानम उपहरति, वानराः जनान् अनुकुर्वन्ति, अहम संस्कृतम अवजानामि। इसी तरह से आजीवनम सत्यम एव वदनीयम, अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति, छात्राः संवदन्ति, कामात् क्रोधः उद्भवति। ठीक है। इस तरह से हार के योग में भी जैसा कि ऊपर में हमने बताया था कि प्रहार, हार, संहार, विहार इत्यादि शब्द बनते हैं। फूहड़ी धातु के साथ भी यदि लगाते हैं तो अलग अलग शब्द का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग एक ही रहता है, लेकिन यदि हम अलग अलग शब्दों में उसका या धातुओं में प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन करता है। ऐसे ही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। धन्यवाद।